तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेलीप्राइम के अगले कॉन्सेप्ट की। तो टेलीप्राइम में पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था लेजर क्रिएशन का, और अब हम लोग बात करेंगे आइटम क्रिएशन की। तो आइटम क्रिएशन में भी कुछ ट्रिक्स मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे आइटम क्रिएशन होगा और क्या क्या होते हैं आइटम के अलग अलग क्राइटेरिया। तो लेट्स सी, टेली में हम आ चुके हैं उसी कंपनी के अंदर जिसमें हमने पहले काम किया था। बैलेंस शीट का जो टोटल था हमारा ये आ रहा था, आप सभी को पता है, ये टोटल आप लोगों ने मैच कर लिया था। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का काम। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको जो भी क्रिएशन करनी हो आप ऑल्टर सेक्शन से जाकर करिए, क्योंकि क्रिएट सेक्शन में क्रिएट तो कर लेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा कि क्या क्रिएट किया है। तो ऑल्टर में जाइए और इस बार आप लोग को मास्टर क्रिएट करने के इन्वेंट्री से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि पहला मास्टर है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट और स्टॉक का गोडाउन। जी हाँ, ये सारे के सारे मास्टर्स हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्रिएट होते हैं और इसमें से कुछ मास्टर्स हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर सबसे मेन चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखिए गोडाउन क्रिएट करना। जी हाँ, अगर आपके बिजनेस में गोडाउन है, अलग अलग गोडाउन में आप अपना स्टॉक रखते हैं, तो सबसे पहले यह काम करिए कि गोडाउन क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बाद में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आइटम बनाते वक्त तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग सही से गोडाउन क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सारे आइटम आपके गोडाउन के अंदर एंटर हो, तो आप लोग पहले गोडाउन को क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोडाउन पे जाएंगे और यहां पर मेन लोकेशन ऑलरेडी एक गोडाउन पहले से दिया हुआ है और आप यहां पे क्रिएट करेंगे नया गोडाउन। तो क्रिएट करते हैं नए गोडाउन को और यहां पर आपके पास गोडाउन का नाम है हरिनगर, हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा गोडाउन जो हमें क्रिएट करना है यहां पे है द्वारका, तो ये भी हमने क्रिएट कर लिया। तीसरा गोडाउन है हमारे पास यहां पर करोलबाग, ये भी हमने क्रिएट कर लिया। प्राइमरी के अंदर हम इसलिए रख रहे हैं सभी गोडाउन्स को क्योंकि ये सारे के सारे गोडाउन आपके न्यू गोडाउन है, इसलिए ऐसे प्राइमरी में रखेंगे। तो ये 3 गोडाउन है जो आपने यहां पे क्रिएट किए हैं और इन 3 गोडाउन में आपको अपना स्टॉक रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने गोडाउन क्रिएट कर लिया है और अब दोस्तों क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वर्क हम लोग यहां पे करेंगे। गोडाउन देख लीजिए आपको क्रिएट हो चुके हैं आपके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्क में यूनिट क्रिएट करेंगे और यूनिट क्रिएट करते समय हम लोग को सिंबल देना होगा। तो सिंबल हमारा रहेगा पीसेस। अब दोस्तों यहां पर आपने पीसेस रखा है तो फॉर्मल नेम यानी उसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप इसका पूरा नाम दे दीजिए पीसेस। और पीसेस देने के बाद आपको यूक्यूसी बतानी है। इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि पीसेस जो यूक्यूसी डिफाइंड है वो आप लोग को कब बतानी पड़ती है, क्यों बतानी पड़ती है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी आने वाली कमिंग अप वीडियो में। तो पीसेस अभी फिलहाल यहां पर दे दीजिए यूक्यूसी और इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं आने वाली कमिंग अप वीडियो में। और अब देखिए दोस्तों बहुत ही खास पॉइंट ये है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जी हां दोस्तों, इस पॉइंट पर बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्योंकि यहां पर आप लोग फंस सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर आपको डेसिमल प्लेस की बात करनी है तो यहां पर 0 आ रहा है। अभी तो 0 आएगा बिकॉज रीजन इज दैट पीसेस में आप कभी भी पॉइंट में डीलिंग नहीं करते, यानी आप 1.5 पीस नहीं करते, आप 2 पीस करते हैं। हमेशा आप लोग होल नंबर में काम करते हैं, डेसिमल प्लेसेस इसमें यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप बात करें, आप ऐसी क्वांटिटी इस्तेमाल करें जैसे कि एग्जांपल के लिए केजी, तो केजी के अंदर आप डेसिमल प्लेसेस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें 1000 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। मतलब सीधी सी बात है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। तो अब यहां पर आप ये कर सकते हैं कि 1 kg 250 ग्राम आप लोग ले सकते हैं। तो 250 ग्राम जो है एक्चुअली में डेसिमल प्लेसेस को डिनोट करता है, तो यहां पर 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप मीटर में डील कर रहे हैं तो आप मीटर के बिल अगर बना रहे, मीटर की क्वांटिटीज बना रहे हैं, तो उस केस में आपको 2 डेसिमल प्लेस चाहिए क्योंकि आप जो क्वांटिटीज है अपनी एंटर करेंगे वो 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.25 मीटर आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं और उसमें डेसिमल प्लेसेस का डिसीजन लेते हैं। तो फिलहाल पीसेस के अंदर कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होगा क्योंकि पीसेस आपके होल बिकेंगे, तो इसके लिए आपको यहां पर 0 लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, अब दोस्तों आपने पीसेस क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप आप क्रिएट करिए। अब स्टॉक ग्रुप में आपके पास यहां पर कुछ ग्रुप्स है जैसे कि टॉप वियर, स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक ग्रुप में आप लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है टॉप वियर। तो टॉप वियर आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। तो यहां पर मैंने टॉप वियर ग्रुप क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आप इसे प्राइमरी भी रखिए क्योंकि एक नया ग्रुप है और इसमें क्वांटिटी टू बी एडिट का ऑप्शन यस करिए क्योंकि आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज आप बनाए उसके अंदर ये जुड़ती चली जाए। तो इस ऑप्शन को हमेशा याद रखिए। फिलहाल जीएसटी से रिलेटेड ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे एक ग्रुप बन गया है। मैं सारे बना लेता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं।
तो दोस्तों हमने सारे के सारे ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। अब दोस्तों मैंने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को सिखाना है, वो ये कि मैंने एक ग्रुप के अंदर क्वांटिटी टू बी एडिड का ऑप्शन यस नहीं किया है। तो मैं आपको उस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, यस ना करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इसके बारे में डिटेल्स आपको दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसके क्रिएट करने के तरीके। तो अब हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्वांटिटी और रेट एंटर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तरीके दो है, जैसा कि आप जानते हैं, सिंगल तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं और डबल तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं। तो स्टॉक आइटम अगर मैं क्रिएट करूं इस तरह से, स्टॉक आइटम में जाइए, क्रिएट पे जाइए, तो आपको काफी टाइम लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पर आप पहला प्रोडक्ट लिखेंगे, दैट इज टी शर्ट, और आप देखिए यहां पर आपने टी शर्ट लिखा, इसे आपने सिलेक्ट किया, किस ग्रुप के अंदर आ रहा है, ये टॉप वियर में आ रहा है, तो टॉप वियर आप ले लीजिए। इस तरह से अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आप बनाए तो 10 पीसेज है 150 के रेट से। आप 10 पीसेज के बाद आपको गोडाउन भी बताना पड़ रहा है, हरिनगर, तो आपने हरिनगर बता दिया, और हरिनगर में कितने हैं, 150 के रेट से ये है। तो इस तरह से अगर आपको आइटम बनाने हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक साथ आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो फास्ट तरीका क्या है, फास्ट तरीका है मल्टी क्रिएट का। तो चलिए देखते हैं मल्टी क्रिएट में कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद यहां पर आपको स्टॉक आइटम दिख रहा है, यहां पे क्लिक करिए, और अब दोस्तों यहां पर आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच, और अब आपको मल्टी ऑल्टर पे जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करिए, और अब आप कौन से गोडाउन्स को, अब आप ये बताइए कि आप कौन से ग्रुप को क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी हम टॉप वियर वाले सारे ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, और तो टॉप वियर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब देखिए ऑटोमेटिकली टी शर्ट टॉप वियर में आ रहा है। तो अब यहां पर एंटर प्रेस करिए, टॉप वियर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, बस आपको गोडाउन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। यहां पर आते हैं, अगला प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कैजुअल शर्ट। इससे भी टॉप वियर इसने ऑटोमेटिकली लिया, पीसेस के अंदर डालिए, और उसके बाद आप यहां पर 3 पीसेस डाल दीजिए। और अब देखिए दोस्तों यहां पर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि गोडाउन यहां पे आपको सिलेक्ट करना है, द्वारका, और 3 पीसेस आपके द्वारका से है, यहां देखिए आपने डाल दिया है। इस तरीके से आप लोग सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाइए, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं क्रिएट कर लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सारे के सारे आइटम्स टॉप वियर ग्रुप के अंदर क्रिएट कर लिए हैं, और इसी तरह से आपको सारे के सारे क्रिएट करने हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते ही आपको अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब आप इंडियन एंड फेस्टिव वियर को सिलेक्ट कीजिए, और उसके अंदर आप सारे के सारे आइटम्स क्रिएट करिए। तो हमने अब सारे के सारे आइटम्स यहां पर क्रिएट कर लिए हैं, और अब मैं आपको इसकी डिटेल दिखाना चाहूंगा। तो अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारे बैलेंस शीट पर, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर आपको बैलेंस शीट देखनी चाहिए। बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूं, यहां देखिए आप लोगों को डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि अब आपको क्लोजिंग स्टॉक में कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है। आप देखिए यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का आ चुका है, और अब देखिए मैंने यहां पर इंडियन एंड फुटवेयर के अंदर क्वांटिटी टू बी एडिट का ऑप्शन यस नहीं किया था, मैंने आपको बताया था। तो अगर मैंने इस ग्रुप को बनाते समय ये ऑप्शन यस नहीं किया, तो आप देखिए ये ग्रुप कैसे दिखाई दे रहा है, और बाकी सभी ग्रुप्स के अंदर आप चेक करिए तो कैसे दिख रहा है। तो ये एक चीज है जो आप लोगों को अलग दिखाई दे रही है। बेसिकली सिंपल सा फर्क ये है, किसी ग्रुप को क्रिएट करते समय उसके अंदर आप क्वांटिटी टू बी एडिट का ऑप्शन नो कर देते हैं, तो वो इस तरह से कंबाइन होकर बाहर की तरफ शो नहीं होते, अंदर ही शो हो रहे होते हैं। तो अब क्या करना है, सिंपली अगर आपको ऑल्टर करना है तो यहां से जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यहीं पर प्रेस करिए ऑल्ट जी का फंक्शन। ऑल्ट जी के फंक्शन से यहां पर ऑल्टर मास्टर का ऑप्शन है, इस पे चले जाइए, और उसके बाद आपको जाना है यहां पर आपका स्टॉक ग्रुप। और आपके स्टॉक ग्रुप में गलती जो हो रही थी वो बेसिकली हमारे इंडियन फुटवेयर में हो रही थी। तो आप देखिए इंडियन एंड फुटवेयर में मैं चला गया, और यहां पर क्वांटिटी टू एडिट का ऑप्शन यस कर दिया है। कंट्रोल ए कीजिए, और अब दोस्तों यहां पर एस्केप करते ही आप देखिए यहां पर अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर भी ऐसी डिटेल्स दिखाई दे रही है जैसी बाकियों में दिखाई दे रही थी। तो ये डिटेल्स आपने देख ली। उसके अलावा आप ये डिटेल्स एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। ये डिटेल्स आप लोग को नीचे स्टॉक समरी में दिखाई देंगी। तो आप देखिए स्टॉक समरी के अंदर ऑल्ट F1 करिए, तो देखिए सारी की सारी डिटेल्स आपके जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो टोटल आपको यहां पे शो हो रहे हैं। टोटल आपने 613 प्रोडक्ट्स यहां पे खरीद लिए हैं, और खरीदे नहीं है, बेसिकली आपके ओपनिंग स्टॉक है, यानी आपने बिजनेस में ये चीजें लगा रखी है पहले से, और आपके पास पहले से पड़ी हुई है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सारी चीजें आप लेकर आए थे। अभी कैसे परचेस किया इसकी कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ओपनिंग स्टॉक में चढ़ा दीजिए। अब अगर हम धीरे धीरे परचेजेस करेंगे तो हमारा बिजनेस में और प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ये एक तरीका था जिससे आपने सीख लिया कि कैसे आप स्टॉक क्रिएट करते हैं और किस तरह से आपको स्टॉक क्रिएट करना होता है। साथ ही मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, यहां पर स्टॉक कैटेगरी का एक ऑप्शन है जो कि आपको यूज
करना चाहिए। इसके अंदर आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेसिकली स्टॉक कैटेगरी के अंदर आप ब्रांड का नेम यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए जो आप लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो किस ब्रांड का है, जैसे डेनिम का है या आपका किसी कंपनी का है, रेमंड्स का है, तो किस ब्रांड का है वो ब्रांड भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ब्रांड नेम जरूरी नहीं है, आप लोग खुद के पर्पज से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी आइटम क्रिएट करना है तो दो चीजें बिल्कुल रिक्वायर्ड है। अगर आप ये दो चीजें नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका आइटम नहीं बनेगा, और वो कौन सी है, स्टॉक आइटम और यूनिट। अगर इन दो चीजों के अलावा आप लोग बाकी सारी चीजें नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये दो चीजें तो आपको बनानी पड़ेगी अगर आपको स्टॉक क्रिएट करना है तो। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से आपने समझा कि कैसे हम लोग स्टॉक क्रिएट करते हैं और अपने बिजनेस के अंदर कैसे काम करते हैं। साथ ही अब आप एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लीजिए कि बैलेंस शीट का टोटल अब आपका चेंज हो चुका है। आप देख लीजिए यह है बैलेंस शीट का टोटल। अगर आपका भी ये बैलेंस आ रहा है तो आपने सही स्टॉक बनाया है, अगर कोई गलती है तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे स्टॉक का डिटेल्स देख लीजिए उस स्टॉक में, क्योंकि जानकारी आपको दिख जाएगी। इस तरह से आपकी जानकारी आनी चाहिए, अगर आपकी आ रही है तो प्रॉपर तरीके से आपने काम किया है। तो मिलते हैं आप लोगों से नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।